तो प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब मैं आंखों से देखूंगा तभी मान सकता हूँ। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनको सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाई ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे पत्नी की याद आ गई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ को गोबर से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ रात दिन काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देख और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सामी सेठ बन गया और सेठ अपना कारोबार उस छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, अब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बार गया है तो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, चलता मुकदमा भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा और धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी ही कृपा होगी। वह स्त्री फिर कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा अधिक शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर
कथा कहना और सुनना, इसके बीच का क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्धि ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह भी खोटे हो तो भी माता अवश्य ही उनको अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलवाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सब सुनकर वह चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माथा के टेक कर चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करके मुझे अपनी शरण में ले लो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा उसके पास आ पहुंचा। यह देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर का आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोले पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, मुझे सब मालूम है। माता, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाएं, वहां कैसे जाऊं? माँ कहने लगी। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत ही जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों के स्वप्न में माता द्वारा कही हुई बातों को सुनाए। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी दीपक का जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर बेचारी उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काट लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखी उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा,
हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुन वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लेती है। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गड्ढा को आंगन में डाल जोर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तो ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर सूखी रोटी का और नारियल के खेपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और उसे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे दिन घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर तो कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, हमें खीर खाने नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जब यह सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया है? हंसाकर मुझे क्यों रुला दिया है? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं है, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दी है, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है क्या? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा पुत्री, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आते मिलेगा। वह मंदिर से बाहर निकलकर आई तो रास्ते में उसका अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर चुकाने राजा के पास गया था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। जब वह जेठ के लड़कों को भोजन कहने के लिए गई, जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली,
खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उन्हें उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उसे एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। माता की कृपा से 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सासू चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़हल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते हुए बच्चों को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता यही है। इतना कहकर उसने झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको देना। जो यह कथा सुने और पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आप सभी सुनिएगा संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढोरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। जय शुक्रवार पिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी
संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिसे जन ने, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माते की जय।